कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल कुमार फ्रॉम सीतामढ़ी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। मैं मेनली स्पेशली बीएसएससी और बिहार दरोगा का बैच चलाता हूं कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंतर्गत। आप मेरे चैनल पर आएंगे और देखेंगे, पूर्व में भी बहुत सारा वीडियो इसका डाला गया हुआ है। मैथमेटिक्स और साथ ही भारत का भूगोल, इस दो पर मेरा फोकस है। आज हम आते हैं जो बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम हुआ है 17/12 को, उसके प्रीलिम्स एग्ज़ाम के कट ऑफ पे देखते हैं कि पिछले दो एग्ज़ाम जो हुए हैं, पिछले दो वैकेंसीज, उसमें क्या कट ऑफ था और हमारा आज इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें क्या डिफरेंसेज होगा, कितना क्वेश्चन इधर उधर हुआ है, कितने लोग उसमें अपियर हुए थे, इसमें कितने हैं, और साथ ही उसके बाद हम ओवरव्यू जाएंगे कि दरोगा की वैकेंसी में आखिर क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या इवेंट्स बचता है। प्रीलिम्स हो गया है, अब उसके बाद मेंस एग्ज़ाम होगा और मेंस एग्ज़ाम के बाद उसके बाद जो है पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है और उसके बाद मेरिट लिस्ट बनता है। तो सबसे पहले तो अभी प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम पर हम उसके कट ऑफ पर चर्चा करेंगे, उसके बाद रेस्ट पार्ट पे चलेंगे। ये देखिए, ये पिछले साल का रिजल्ट है, ये पिछले साल का रिजल्ट शीट है। ये आपको एडवर्टीजमेंट नंबर पिछला दो एडवर्टीज जो निकला था आपका 3/2020 और साथ ही 1/2019, ये दो एडवर्टीजमेंट का रिजल्ट यहाँ सामने है। इसमें देखिए पिछली बार जो हुआ था ये 3/2020 की वैकेंसी में आपका कट ऑफ जो गया था वो आपका आया था 61 जनरल की यदि हम बात करें तो 61.5% होता है ये 2020 की वैकेंसी में, और 2019 की वैकेंसी में ये 66.1 परसेंटेज में बात कर रहे हैं तो ये 61.5% 2020 का कट ऑफ था। अब जनरल का इस साल जो 2019 का एक साल पहले जो हुआ था उसमें 66.1% था। इस बार हमारा कट ऑफ, हमारा जो प्रेडिक्शन है वो कहता है कि इस बार क्वेश्चन पैटर्न थोड़ा सा अलग कर दिया है। क्वेश्चन पैटर्न इस मायने में अलग हुआ है कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम में अभी तक जो होता था वो करंट अफेयर से 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते थे। इस बार के कट ऑफ, इस बार का जो क्वेश्चन पैटर्न है उसको थोड़ा सा बीपीएसएससी के द्वारा थोड़ा सा पैटर्न बदला गया है। पैटर्न में ये किया गया है कि इंग्लिश और हिंदी का क्वेश्चन समाहित किया गया है जो लगभग 5 क्वेश्चन बनता है। उसके अलावे करंट अफेयर क्वेश्चन को हटाया गया है। करंट अफेयर थोड़ा सा टफ जरूर माना जाता है और उस 20-25 को सिमट दिया गया है 7 से 8 क्वेश्चन में, यानी लगभग 15 क्वेश्चन करंट अफेयर के हटाने के कारण थोड़ा सा क्वेश्चन लेवल जो है सिंपल हुआ है, थोड़ा सा आसान हुआ है। तो मेरा जहाँ तक प्रेडिक्शन है कि क्वेश्चन लेवल जो है सो सिंपल होने के कारण कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर जाएगा। और इस प्रकार हम देखते हैं कि जनरल का कट ऑफ इस बार का मेरा प्रेडिक्शन है 68 से 70% के एवं अप्रॉक्स रहेगा। इसी तरह ईबीसी में, ईडब्ल्यूएस में यदि जाते हैं तो 65 से 66% आपका ईडब्ल्यूएस का मेल का ये जो भी कट ऑफ हम बोल रहे हैं मेल का कट ऑफ है। बीसी का कट ऑफ आपको यह ईडब्ल्यूएस से हमेशा ऊपर रहा करता है, 1 नंबर 2 नंबर ऊपर रहा करता है। मेंस में तो बीसी जनरल के बराबर हो जाता है, लेकिन अभी मेरा प्रेडिक्शन होगा कि 67 से 68 क्वेश्चन जो आपका सही होगा, इतना परसेंटेज के हिसाब से है, इतना परसेंटेज इनका सही होगा, वो जो है सो मेंस की तैयारी करेंगे में जुट जाएं। ईबीसी का 60 से 62 कट ऑफ जाना चाहिए। एससी का पुराने, ये आपका ये लिखा हुआ है, पुराने का जो है सो यहाँ है 2020 का कट ऑफ जो था 50.5 था और आपको 2019 एक साल पहले यदि जाए तो 51.90 था। वो यह साल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, यह डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था। तो इस बार के क्वेश्चन लेवल के हिसाब से प्रेडिक्शन हमारा जाता है कि ईबीसी का 60 से 62% के बीच होगा। एससी का ये 50.5 था 20 में, 51.90 था आपका 19 में, इस बार 55 से 57% जाने की संभावना है। एसटी का जानते हैं कि एसटी का जो आपका क्या कहते हैं, इसका जो रिजर्वेशन है वो कम होने के कारण इसका थोड़ा सा एससी एसटी से ऊपर रहता है। ये आप देख रहे हैं कि पहले 50.5 था एससी का और एसटी का 55.4 था। उसी तरह इस दोनों का 2019 में 51.90 और 58.30 था। इस बार एससी का 55 से 57% और एसटी का 59 से 60% जाने की संभावना है। फ्रीडम फाइटर जो 30 और 33 पहले हुआ करता था 19 और 20 में, यह 35 से 36% जाने की संभावना है। फीमेल में यदि आते हैं तो फीमेल में जनरल का 44 था 2019 में, 48.4 था 2020 में, इस बार 52 से 53% जाने की संभावना है। आपका
EWS फीमेल का यहाँ पहले 2019 में 30%, 2020 में 40.8%, इस बार जो है 45 से 47% जाने की संभावना बनती है। आपका BC फीमेल में जाएंगे तो ये आपका 42.1 2020 में, 36.3 आपका 2019 में जाता है। ये लगभग बढ़ कर के 46 से 48% जाने की संभावना है। EBC का प्रतिशत 35 और 30 की जगह 38 से 40 जाने की संभावना बनती है। SC का परसेंटेज 35 से 36 जाने की संभावना बनती है। ST का 40 से 41, जो कि 38 पहले हुआ करता था 2020 में, ये 40 से 41% जाने की संभावना है। BC वुमेन जो 36 रिजर्वेशन है उसके तहत 40 से 42 जाने की संभावना है। और फ्रीडम फाइटर से महिला कैटेगरी में ये 35 से 36 जाने की संभावना है। इसके अलावे हम देखते हैं कि इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ है, आप सबसे पहले देखेंगे कि प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम में थोड़ा बहुत बेसिक अंतर होता है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो होता है आपको जनरल GS और करंट अफेयर पर आधारित हुआ करता था। हालांकि इस बार के एग्ज़ाम में थोड़ा सा डिफरेंट इंग्लिश और हिंदी लेवल को भी अलग से डाला गया है। उससे भी क्वेश्चंस, लगभग 5 क्वेश्चंस उससे भी डाले गए हैं। मैथ का जनरल क्वेश्चन न के बराबर रहता था, वो भी 5 क्वेश्चन लगभग डाले गए हैं। तो हालांकि उसमें जान नहीं था, वो सब सिंपल लेवल के क्वेश्चन थे, वो सब बनने लायक थे। लेकिन मेंस की तैयारी जो आप करेंगे, हमने जो कटअप बनाया, कोई ज़रूरी नहीं है उसे एक दो नंबर डेविएशन हो सकता है, लेकिन आप जो उसके अप्रॉक्स जो भी जा रहे हैं वो मेंस की तैयारी में जुटे। और मेंस की तैयारी में प्रीलिम्स से थोड़ा सा अलग मोड में जाना होगा। प्रीलिम्स में आप जनरल GK GS की तैयारी करते हैं, मेंस में आपको मैथमेटिक्स, उसके बाद रीजनिंग और साथ ही भूगोल जो है, भारत के भूगोल पर आपको विशेष जोर देना पड़ेगा। इसमें डीप में जाकर इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। उसके बाद मेंस का जो आपका मेन यहाँ ये भी बनता है कि मेंस का जो आपका ऑप्टेन मार्क्स होगा वही निर्धारित करेगा आपके मेरिट लिस्ट को भी। इसलिए ज़रूरी है, केवल पास होना ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी है कि आप मेरिट लिस्ट में कितने ऊपर जाएंगे। क्योंकि यह जो प्रीलिम्स जो हुआ है, प्रीलिम्स अपने सीट का 20 गुना रिजल्ट देता है, जबकि मेंस का रिजल्ट जो आता है, मेंस अपने सीट के 6 गुना रिजल्ट जारी करेगा। उस 6 गुने का PET टेस्ट होगा। PET टेस्ट में मेनली 4 इवेंट्स होते हैं। 1600 मीटर का दौड़ पुरुष के लिए, किसी भी वर्ग के पुरुष यदि हैं कैंडिडेट तो उसको 1600 मीटर का दौड़ 6.5 मिनट के अंतर्गत कंप्लीट करना होगा। यदि महिला कैंडिडेट हैं तो उनको 1000 मीटर 6 मिनट के अंतर्गत कंप्लीट करना होगा। ये कंप्लीट होने के बाद यदि आप दौड़ क्वालिफाई कर जाते हैं, वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यहाँ मेरिट से कोई मतलब नहीं होता है। दौड़ क्वालिफाई करने के बाद आपसे शॉर्टपुट होगा। शॉर्टपुट में पुरुष कैंडिडेट यदि हैं किसी भी कैटेगरी के, तो उसको आपको 16 पाउंड का गोला 16 फीट फेंकना होगा। इससे आगे यदि महिला कैंडिडेट हैं आप, तो उसमें आपको 12 पाउंड का गोला 10 फीट फेंकना होता है। यदि वो आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो नेक्स्ट इवेंट होता है आपका ये हाई जंप होता है। हाई जंप में यदि पुरुष कैंडिडेट हैं तो 4 फीट ऊंचाई कूदना होता है। यदि महिला कैंडिडेट है तो 3 फीट ऊंचाई कूदना होता है। ये क्वालिफाई कर जाते हैं। उसके बाद आपका लॉन्ग जंप होता है। लॉन्ग जंप में जनरल यानी पुरुष वर्ग, जनरल या किसी भी कैटेगरी से हो, पुरुष वर्ग हैं तो आपको 12 फीट लंबाई कूदना होगा। यदि महिला वर्ग से हैं आप, तो महिला वर्ग का अलग से है, आपको ये हाई जंप जो है 3 फीट ऊंचाई कूदना होता है। ये कर जाने के बाद 3 फीट ऊंचाई है और 9 फीट लॉन्ग जंप है। ये कर जाने के बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जितने लोग सक्सेस होते हैं, चूँकि ये जितने भी फिजिकल PET जितने भी हैं वो क्वालिफाइंग नेचर का है, इसलिए इसमें वो लोग जो क्वालिफाई कर जाएंगे उन्हीं का मेरिट लिस्ट के आधार पर जो मेंस में आपने एग्ज़ाम दिया है उसमें आपका जितना नंबर आया है उस नंबर का आपका मेरिट बनेगा। और मेरिट में जितने वैकेंसी हैं 1275 की वैकेंसी ये निकली थी। 1275 टॉप रैंकर जो भी होंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। रेस्ट लोग फिर अगले बार के लिए प्रयासरत होंगे। तो मेरा इसमें इस वीडियो के माध्यम से मेरा ये कहना है, मैंने जो कटअप जारी किया है उस कटअप के अप्रॉक्स जो भी हैं 1-2 नंबर पीछे हों वो भी मेंस की तैयारी में जुड़िए। और तैयारी कभी भी
बेकार नहीं जाती है। आप जो तैयारी कर लेंगे, ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें क्वालिफाई कर गए। यदि नहीं भी क्वालिफाई करते हैं तो फर्दर और जस्ट वैकेंसी आने जा रही है। ये 1275 चूँकि पूर्व का वैकेंसी जितना था कैलकुलेशन उस आधार पर निकला है। 2023 तो समाप्त होने जा रहा है, 2024 जनवरी फरवरी के अंदर ही एक वैकेंसी जारी होगी। चूँकि अगला आप जानते हैं कि जस्ट जो है वो क्या है, इलेक्शन ईयर है। इलेक्शन ईयर में 2 वैकेंसी, अभी 2024 और 2025 बिहार में दोनों आपका इलेक्शन ईयर है। तो 2024 में भी एक वैकेंसी आएगी और हो सकता है 2024 का वैकेंसी क्लियर नहीं हो, उससे पहले 2025 की वैकेंसी भी आ जाए। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी कैंडिडेट हैं जो नए जुड़े हों वो भी, और जो पुराने हैं वो भी, आप सीरियस होइए। मेंस की तैयारी के लिए जो कट ऑफ के अबव है या कट ऑफ के आसपास है वो मेंस की तैयारी करें। और यदि जो नीचे भी है वो फर्दर वैकेंसी बहुत जल्द आने जा रही है, उसके लिए तैयारी करें। हम चाहेंगे कि मेरे चैनल से जुड़े। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। हम समय समय पर गाइड करते रहेंगे और मेरा जो मेंस की तैयारी के लिए लगातार वीडियो आते रहेगा। साथ ही एसएससी जीडी के लिए भी वैकेंसी की आई हुई है, उसके लिए भी आपका जो है सो ये अलग से क्लास आते रहेगा। तो हम चाहेंगे कि इससे जुड़कर आप फ़ायदा लें। धन्यवाद।